महाराज जब पढ़ा लिखा समाज रहे और गैर पढ़ी लिखी बहन आ गई उसमें, तो नंद से तू तड़ाक बोले, सास से तू तड़ाक बोले, तो वे सोचने लगी अब क्या करें हम, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो सासू मैया कहने लगी लली एक बात हम तुम्हें बता रहे, क्या कि तुमसे जो बड़ा हो उसके पीछे जी लगा कर बोलना, ठीक है क्या, पीछे जी लगा कर बोलना। कहने लगे ठीक है। तो महाराज सास और ननंद जब बाहर निकल गई घर से, भाभी ने रोटी बनाई और महाराज कटोरदान में लगा के ढककर रख दिया। और उनके पापा मम्मी तुम्हें मालूम है क्या देते हैं, डबल बेड देते हैं ना, खाना बनाया और लंबी लंबी बाई पे लेट गई। कुत्ता आया महाराज किचन में घुस गया और बाने कटोरदान खोलो रोटी ले गो। बहू चिल्लाने लगी कमरा कैसे, मम्मी मम्मी जी कुत्ता जी रोटी जी को ले गए। सास सोचने लगी ये किसे बुला रही है, तो मम्मी जी कुत्ता जी रोटी जी को ले गए, ये कह दिया उन्होंने। महाराज दूसरा दिन हुआ, उनकी बहू छत पर कपड़े सुखाने के लिए चढ़ गई। जब कपड़े सुखाने के लिए चढ़ गई तो क्या देखा, एक भैंस एक बठिया को खसा रही थी, जो कंडों वाला बठिया होता है ना उसे खसा रही थी। वो छत पे ही से चिल्लानी, मम्मी जी अरे भैंस जी ने बिटिया जी को ले डाला। महाराज सासू मैया सोचने लगी ये क्या कर रही, कहने लगी बहू हमने ये थोड़ी कह दिया कि जानवर के पीछे तू जी लगाएगी, कि मम्मी जी भैंस जी ने बिटिया जी को ले डाला। महाराज उन्हें फोन उठाया, अपने बेटे को लगा दिया। कहने लगी लला तुम तो अपनी नौकरी कर रहे हो, जय हमें फंदाम फांस गए हो, हमें आफत दे गए, तुम पे संग ही ले जाओ। भैया आए गए, भैया कहने लगे क्या बात है, कहने लगे लला हम रख नहीं पाएंगे। ठीक है भैया हम ले जाएंगे साथ में। भैया ने कहा ऐसा करो हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे जहां हम रहते हैं, और तुम ऐसा करो कपड़े रख लो बैग में। महाराज जब उनने कपड़ा बैग में रखे तो पढ़ी लिखी हो तो महाराज जाने होंगे कैसे कपड़ा धरे जाता। महाराज उनने सो करके गुजीटा बनाओ और घुसले झोरा सब इकट्ठे करके ऊंचो बोरी की तरह कर लो। भैया ने कही धल्ले कहीं यहां धल्ले। महाराज स्टेशन पे आए गए। जब स्टेशन पे आए तो ट्रेन आई महाराज स्टेशन पर, तो भाभी मन में क्या कहने लगी भैया से, हाँ सोई हम कहें कि जो कमाता डाक का देख ले, चल तो फिर तो घर बनवाए लो। ट्रेन आई है तो घर बता रही है, जो कह रहे सोई हम सोचेंगे जो रुपया डाक तक कमाता तुम, चल तो फिर तो घर बनवा लो। महाराज जब ट्रेन आई तो भैया बोले आ जाओ। चढ़ाने के लिए उन्हें बुलाया तो उन्हें चप्पल उतारी महाराज स्टेशन पे, और उन्होंने ट्रेन के पैर छू लिए इस गली से। तो बैठे नहीं सीट पर। भैया ने पैर देके कहने लगे चप्पल कहाँ है, कहने लगे तुम सपा बहुत हुए रहोगे। क्यों? अरे जब हम अपने मायके से आई तो हमारी मैया ने जगई जब सासू की देहरी पे जाओ तो चप्पल उतारी के पैर छुई के चढ़ी हो, तासे में छुई के आई हो तो हमें बाबरों बना रहे हो। भैया सोचने लगे इसका मतलब क्या है, हमारी मैया हमें लगता है इसीलिए परेशान थी इससे। अपने साले साहब को भैया उसने फोन किया, कहने लगे दादा तुमने 5 दिए हम पे तो 10 ले जाओ, लेकिन अपनी बहनें यहाँ से ले जाओ, हम नहीं रख पाएंगे।
इसलिए कहते हैं बहनाओं थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी होता है। अब इतना चतुर समाज हो गया है, अगर पढ़े नहीं है तो महाराज 2 मिनट नहीं लगती, दस्खत लाए जा कह देंगे बस पढ़े मत हो तुमसे जा कह दें कि तुम्हारे खेत ना है करवा रहे दस्खत कर दो जा पे अंगूठा लगा दो बे बड़ा खुशी में हो जाएंगे 10 बीघा हमारे ना हो जाए वो लो मोहर लगा दी। तीसरे दिन आएगा इस टाइम के भैया तुम्हें छोड़ दिया है तलाक ले लिए कि तलाक का मतलब क्या कि छोड़ दिया तुम्हें कि हमने तो कुछ किया ही नहीं कि तुमने अंगूठा लगाया तो हो तो गई तलाक पूरी। तासे कहते ज्यादा नहीं तो उतना तो पढ़ लोगे, कोई चिट्ठी वगैरह कोई खत वगैरह कोई वैसा कुछ पर्चा घर पर दे जाए तो उसे पढ़ के सुना तो लोगे। इसलिए कहते हैं